पुलिस ने हम लोग पे जो है कि लाठी चार्ज कर दिया है। मेरे कई छात्र घायल हो गए हैं, उसका खून बह रहा है। जो चौथे स्तंभ हैं, आप लोग इस बात को सरकार से पूछिए कि जब हमारे स्टूडेंट जा रहे थे जेपीएससी के चेयरमैन के बुलावे पर, तो उनके ऊपर लाठियां क्यों बरसाई? छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर और हमारे ऊपर भी लाठी इन लोगों ने बरसाने का काम किया, हमारा कॉलर भी पकड़ने का काम किया। खैर, उससे हमको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठी क्यों बरसाई। हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को, भाजपा के लोगों को टारगेट किया है। हमारे ऊपर लाठी नहीं, गोली भी अगर ये बरसाएंगे और चाहेंगे कि हम गलत का विरोध नहीं करें तो यह होने वाला नहीं, हम लोग उसका विरोध करेंगे। आज छात्रों को जाना देना चाहिए था, क्यों रोका जा रहा है? यह सरकार जवाब देने से भाग रही है। सरकार कितना तानाशाह है ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है। आज निहत्थे छात्रों के ऊपर किस तरह से लाठी चलाई गई, छात्राओं के ऊपर पुरुष पुलिसों के द्वारा पीटा गया। एक विधायक को कॉलर पकड़ा जाता है और उसको उसके पीठ के ऊपर पीटा जाता है। मैं ऐसा नहीं है कि अपना बदन खोल करके आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विजुअल में नोट किया है कि हमारे ऊपर लाठी चलाई गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से तानाशाही ये हेमंत सोरेन की सरकार ने चला रही। लेकिन मैं यह बात बताना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी, आज आने वाला 2024 के चुनाव का कब्र आपने इस लाठी के माध्यम से खुद से खोदने का काम किया है। ये लाठी छात्रों पर नहीं चला है, ये लाठी छात्राओं पे नहीं चला है, ये लाठी भानु प्रताप शाही पे नहीं चला है, ये लाठी 3.25 करोड़ जनता के ऊपर, उनके अभिमान के ऊपर, उनके स्वाभिमान के ऊपर, उनके प्रतिष्ठा के ऊपर आपने चलाने का काम किया है। जो छात्रों को भुलावा देकर के आप सरकार में आए हैं, वो छात्र आपके कब्र खोदेंगे और अगला बार उसी कब्र में आपकी सरकार को हम लोग मिल करके दफन करेंगे। आने वाला समय में झामुमो और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपना जेपीएससी अध्यक्ष से वार्ता के लिए जा रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से। लेकिन आज जो है कि गुरुजी की आवाज की जगह तो मैं कह देना चाहता हूँ सरकार को कि ये सरकार जो आज लाठी चार्ज करके हमारे छात्रों के ऊपर जो है कि प्रहार करके बहुत बड़ी गलती की है। इसका जवाब छात्र देगी। और ये जो तानाशाही रवैया है, ये रवैया पूरा झारखंड के लोग देख रहे हैं, ये कभी माफ नहीं कर सकते हैं। और ये क्या चाह रहे हैं कि 2-4 लाठी बरसा देंगे और जाएंगे, छात्र डर जाएंगे और हम मौन रह के हम सीट बेच देंगे जेपीएससी का। आज 23 दिन हो गया, 23 दिन से मौन है जेपीएससी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दोनों भाई जाकर क्रिकेट देख रहा है। बेशरम है लोग, जेपीएससी से इतना बड़ा घोटाला हो गया है, जेपीएससी कचरा का डब्बा हो गया है। कचरा को साफ करने जाते समय इस तरह का बदबू आता है, बिल्कुल की जा रही है। लेकिन साथ ये बेशरम और तानाशाही सरकार को पता नहीं है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। ऐसा कितना पुलिस होगा, पूरा राज्य के तमाम छात्र एकजुट होंगे, सड़क पे आएंगे और इस सरकार को और ये सरकार को और जो जेपीएससी जो भ्रष्ट अधिकारी का आयोग जो बैठा है, इसको ईंट से ईंट बजा देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आज हम लोग जेपीएससी पहुंचेंगे। हम लोग बहुत बड़ा भ्रष्ट है, कचरा अधिकारी है। इसको मैं बता दे रहा हूँ, आपके चैनल से रद्द करो, अन्यथा आपको मैं हटवार भेजूंगा। और जिसका सबूत सारे छात्र लोग हैं। और ये आवाज जितना दबाने का कोशिश करोगे, हमारा उतना ऊपर पढ़ने लिखने वाले छात्रों पर लाठी बरसाना कहाँ तक जाएगा? इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। बहुत निंदनीय घटना है, इसका जितना निंदा किया जाए कम है। छात्रों पे कहीं लाठी चार्ज किया जाता है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना आवाज उठा रहे थे, अपना बात पहुंचा रहे थे कि छात्रों के अधिकार का हनन हो रहा है, छात्रों का सब न्याय किया जाए। तो इसमें आपको इतना दर्द, इसलिए दर्द क्योंकि वो डाकू है, चोर है और उसका छुपा हुआ पिस्तौल हम पूरा जनता को दिखा रहे हैं। इसीलिए वो दबाना चाहती है, ये सब नहीं चलेगा। और हम लोग भगत सिंह कहा है कि बाहरों को धमाके की जरूरत होती है और ये धमाका का शुरुआत हो चुका है। और ये धरती बिरसा मुंडा का धरती है, सिद्धू कान्हू का धरती है।
चांद भैरव का धरती है, नीलांबर पीतांबर फूल और जनो काल जो जितना है कि वीर बुद्ध भगत निर्मल महतो विनोद बिहारी महतो ने यहाँ संघर्ष किया है। सरकार एकदम बेदखल हो गया। घोटाला करके जो उम्मीदवार को किया है ना, बहुत गलत किया है। ऐसे सरकार को बदलना चाहिए, अमिताभ बचना चाहिए। तो सरकार किस आधार पे जेपीसी का सदस्य बन गया है, अध्यक्ष बन गया। जेपीसी का तीनों सदस्य इस सरकार का अपना आदमी है, हटाना चाहिए। हम लोग जेपीएससी की जो घिराव किए जा रहे हैं, तमाम छात्रों से अनुरोध है कि आप जो है चलिए आइए सर। देवेंद्र नाथ जी, देवेंद्र नाथ जी, गुलाब जी, सबको जो है बैनर को लीजिए, बैनर पकड़िए। हाँ आप आइए और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आप देख सकते हैं। हाँ आप लोगों से अनुरोध है कि ये बैनर 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 कहाँ है?